अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। मोहतरम यासिर पीरजादा ने अपने एक कॉलम में मिस्टर एक्स नामी शख्स की कहानी बयान की है। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरी और आपकी कहानी भी है, बल्कि गालिबन ये दुनिया के हर दूसरे शख्स की कहानी है, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने गिना, कनात और बेनियाजी की दौलत अता कर दी हो। लीजिए आप भी एक्स की कहानी सुनिए, मुमकिन है आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिल जाए। यासिर साहब कहते हैं कि एक्स जदीद दौर का इंसान था। यूं समझिए कि जैसे 21वीं सदी का कोई रोल मॉडल, मादी तरक्की का दिलदादा, दुनियावी आसाइशों का आरजूमंद। वो हर लम्हा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। कहीं रुक कर सांस लेना उसके मसलक में नहीं था। वो कहता कि अगर मैं कहीं रुका तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे और ये मुझे गवारा नहीं। बहरहाल एक बात तय है कि कनात पसंदी, सादगी, रूहानी खुशी और इस नौ के तसव्वुरात से उसे चिढ़ थी। वो समझता था कि ये बातें वो लोग करते हैं जो खुद तो माली आसूदगी हासिल कर लेते हैं, मगर दूसरों को कनात पसंदी की अफ्यून का आदी बनाने का मशवरा देते हैं। स्कूल के ज़माने में एक्स को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। उसके कुछ हम जमात साइकिल पर स्कूल आते थे, जिन्हें वो बहुत रश की निगाह से देखता था। उसने अपने अब्बा से फरमाइश की, बाप ने उसे साइकिल ले दी। एक्स की तो गोया ईद हो गई। वो अब रोज़ाना साइकिल पर स्कूल जाने लगा। घर के काम भी भाग भाग कर साइकिल पर करता, बहाने बहाने से साइकिल निकालता और घूमने निकल जाता। उस साइकिल ने गोया एक्स की दुनिया ही बदल दी। उसे यूं लगा जैसे उसे ज़िंदगी में अब किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी। मगर कुछ ही दिनों में वो इस साइकिल से बोर हो गया, और ये बोरियत बिला वजह नहीं थी। हुआ ये कि एक्स की देखा देखी उसके एक हम जमात ने भी नई साइकिल खरीद ली, मगर ये स्पोर्ट्स साइकिल थी, जबकि एक्स की साइकिल देसी किस्म की थी। इस साइकिल ने एक्स को मुरझा कर रख दिया। वही एक्स जो चंद दिन पहले तक अपनी साइकिल के गिर्द दीवाना वार फिरता था, अब उसके पास भी ना फटकता था। उसे लगता था कि अगर ज़िंदगी में स्पोर्ट्स साइकिल ना ली तो कुछ भी ना किया। अब्बा से फरमाइश करने की उसमें हिम्मत न थी। किस मुंह से कहता कि दोबारा साइकिल लेकर दें, लेकिन बंदा चौंके ज़हीन था, इसलिए उसने अपने मसले का हल निकाल लिया। उसकी साइकिल तकरीबन नई थी, उसी कीमत पर बिक गई। माँ की मिन्नत समाजत करके कुछ पैसे लिए और अपने लिए नई स्पोर्ट्स साइकिल खरीद ली। स्कूल के बाद जब एक्स का दाखिला मुकामी कॉलेज में हुआ तो उस वक्त तक स्पोर्ट्स साइकिल पुरानी हो चुकी थी। वो चंद हफ्तों तक उस पर कॉलेज जाता रहा, मगर उसने महसूस किया कि साइकिल पर कॉलेज जाना कोई मुनासिब बात नहीं। उसके कई हम जमात मोटरसाइकिल पर कॉलेज आते थे और उनका अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा होता। उसने फिर अब्बा से फरमाइश की। बात चूँकि माकूल थी, बच्चा जवान हो चुका था, इसलिए अब्बा ने बेटे को मोटरसाइकिल ले दी। एक्स को यूं लगा जैसे उसे दुनिया में ही जन्नत मिल गई हो। वक्त गुजरता रहा। एक्स कॉलेज से फारिग होकर अमली ज़िंदगी में आ गया। मोटरसाइकिल की जगह 800 सीसी की गाड़ी ने ले ली। ये गाड़ी लेना उसका ख्वाब था। छोटी गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी और उसके बाद जदीद मॉडल की ऑटोमेटिक गाड़ी भी एक्स ने खरीदी। वो कुछ अरसे तक तो अपनी नई चीज़ के खुमार में रहता, मगर उसके बाद बेजार हो जाता। उसे यूं लगता जैसे उसके पास जो चीज़ है उससे कहीं बेहतर चीज़ दूसरों के पास है, और जब तक वो हासिल नहीं होगी ज़िंदगी में लुत्फ़ नहीं आएगा। इसी दौरान उसने एक दरमियाने दर्जे की सोसाइटी में मकान बना लिया। दोस्तों ने बहुत तारीफ़ की, मुबारकबाद दी कि एक्स उनसे पहले मकान बनाने वालों की सफ़ में शामिल हो गया है। एक्स ने दिल में सोचा कि वाकई ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी उसके किसी दोस्त ने ज़ाती मकान नहीं बनाया था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात कॉलेज के एक ज़माने के दोस्त से हुई। उसका ताल्लुक़ किसी जागीरदार घराने से था। उसने एक्स को अपने घर खाने की दावत दी। एक्स ने उसका घर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर किसी महाल से कम ना था। एक्स ने दिल में सोचा कि अगर ज़िंदगी में ऐसा घर ना बनाया तो कुछ भी ना किया। जैसा कि मैंने बताया, एक्स बेहद ज़हीन, काया और मेहनती आदमी था। एक मर्तबा जो करने की ठान लेता फिर उसे पूरा करके दम लेता। 2-4 साल की मेहनत के बाद उसने शहर की सबसे बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी में शानदार मकान बना लिया। दोस्तों, रिश्तेदारों ने उसकी कामयाबी को रश्क व हसद के मिले जुले जज्बात के साथ देखा। उस जागीरदार हम जमात ने भी घर आकर मुबारकबाद दी। एक्स खुशी से झूम उठा और कई माह तक झूमता रहा, मगर उसकी यह खुशी भी आर्जी साबित हुई जब उसे पता चला कि
कि उसके हम जुल्फ ने बरतानिया की शहरियत ले ली है और वो बिमा अहलो एयाल लंदन मुंतकिल हो रहा है। वो लोग इलवदाई मुलाकात करने एक्स के घर आए और बताया कि कैसे उन्होंने बरतानिया में सरमायाकारी करके शहरियत हासिल की है। अब वो और उनके बच्चे लंदन में रहेंगे, अच्छे और महफूज माहौल में परवरिश पाएंगे, आला पाए की ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे और इस मुल्क की आलूदा ज़िंदगी से उनकी जान छूट जाएगी। वो लोग तो ये बातें करके चले गए, मगर एक्स एक मर्तबा फिर मुरझा कर रह गया। उसने सोचा कि इस मुल्क में चाहे जैसा भी शानदार घर बना लो, वो तर्ज़ ज़िंदगी नहीं मिल सकता जो यूरोप और बरतानिया में है। उसने दिल में सोचा कि बस आखिरी मर्तबा मेहनत करके बरतानिया की इमिग्रेशन हासिल कर लेनी चाहिए, फिर ज़िंदगी में चैन ही चैन होगा। लेकिन अफसोस कि आखिरी मर्तबा मेहनत करने की नौबत ना आ सकी। एक रोज़ अचानक एक्स को दिल का दौरा पड़ा। बंदा चौंके अभी 40 के पेटे में ही था, इसलिए दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। यासिर कहते हैं कि मैं जब उसे कब्र में उतार रहा था तो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्स कब्र में भी फरिश्तों को कहे कि अगर इसे साथ वाले मुर्दे की कुशादा कब्र अलाट कर दी जाए तो मैं मज़ीद कोई फरमाइश नहीं करूँगा। वैसे मिर्ज़ा गालिब ने ठीक ही कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।